Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to study verbs. A verb is a doing word that shows an action, an event or a state. जब भी हम किसी काम को करते हैं जिससे हमारे एक्शन, किसी भी इवेंट या हमारे स्टेट का पता चलता है, मतलब हमारी दशा कैसी है उसका पता चलता है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं यानी क्रिया कहते हैं। लाइक हम लोग कह सकते हैं प्लेइंग, ईटिंग। तो जब हम प्ले करते हैं मतलब खेलते हैं तो उससे हमारे एक्शन का पता चलता है। स्लीपिंग, हमारा स्टेट कैसा है, स्लीपिंग स्टेट में हम, मतलब जब भी किसी काम से हमें इन तीनों का पता चले वो वर्ब होता है। वर्ब को आगे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कि हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब जिसे कि प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 मोर पार्ट्स में, दैट इज़ प्राइमरी और मॉडल। मेन वर्ब को इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में डिवाइड किया गया। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के जो 2 पार्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से वर्ब्स आते हैं ये जानेंगे। तो पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इसमें आते हैं बी, हैव और डू। बी में आता है इज़, एम, आर जो कि प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द टेंस। वॉज, वर जो कि हम पास्ट फॉर्म ऑफ द टेंस में यूज़ करते हैं। बी, बीन, बीइंग ये सब भी प्रेजेंट में यूज़ होते हैं जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर आते हैं। हैव में हैव, हैज़, हैड ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। डू, डू, डज, डिड। अगर आप कहीं पे बी लिखा हुआ देखते हैं इसका मतलब कोई भी इन सब में से कोई भी आ सकता है, और हैव और डू के बदले भी ये आ सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड, आउट ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। आगे हम जानेंगे कि इनका यूज़ कहाँ होता है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो गाइज हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है आफ्टर बी वी यूज़ V4, दैट इज़ V प्लस ING। जब भी हम बी फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं तो उसके बाद एक कंपल्सन है, कंपल्सरी है कि हम V4 यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। इज़ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लेइंग V4 है, वह ग्राउंड में खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। सेकेंड पॉइंट, बट इफ़ देयर इज़ अ पैसिव वॉइस वी यूज़ बी प्लस V3। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस में यूज़ कर रहे हैं बी फॉर्म ऑफ द वर्ब को, तब वो एक्सेप्शन है कि उस केस में हम V3 यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी बुक्स वर स्टोलन यस्टरडे। वर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्टोलन V3। कल बहुत सारे किताबों की चोरी हो गई थी, ये हो गया पैसिव वॉइस और बी प्लस V3। नेक्स्ट है हैव, हैज़ और हैड। हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें कि हैव, हैज़, हैड आते हैं, इनके साथ हमेशा हम V3 ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधे अगर आप ये तीनों यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आप V3 यूज़ कर दें, वो सही होगा। एग्जाम्पल की ओर आते हैं, सीता हैज़ रीच्ड द स्टेशन। सीता स्टेशन पहुँच चुकी है। हैज़ प्राइमरी वर्ब है, रीच्ड V3 है। सेकेंड सेंटेंस, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम पूरा किया, हैव कंप्लीटेड V3, राइट। रोहन हैड गॉन बिफोर यू केम। आपके आने से पहले रोहन जा चुका था। इस सेंटेंस में हैड ये रहा प्राइमरी, गॉन V3। क्लियर। अब आता है डू फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें डू, डज और डिड आते हैं। इनके साथ हमेशा हम वी का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, V1। एग्जाम्पल, दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। उसने कभी कोई गलती नहीं की, वे लोग कभी गलती नहीं करते। ये सब के साथ हम V1 यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है सी डज़ नॉट राइट अ लेटर। डज़ के साथ हमने राइट का यूज़ किया जो कि वर्ब 1 है, उसने कोई पत्र नहीं लिखा। थर्ड सेंटेंस, आई डिड नॉट डू दैट।
मैंने वो नहीं किया। डिड के साथ डू का यूज़ किया हमने। डू वर्ब 1 है, डिड प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज़ ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सबसे पहले हमने बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ V4 यूज़ किया और कुछ एक्सेप्शंस भी थे वहाँ पे। फिर हैव, हैज़, हैड तीनों के साथ हम V3 यूज़ करते हैं। डू, डज, डिड के साथ V1 के यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी वर्ब ख़त्म हुआ। हम मॉडल वर्ब को आगे पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स। अगर हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसके साथ V1 का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्ब 1। एग्जाम्पल, दे कैन विन द रेस। कैन एक मॉडल वर्ब है, विन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड सेंटेंस, दे मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें हमेशा अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए। मस्ट मॉडल वर्ब है, रिस्पेक्ट वर्ब 1 है। नेक्स्ट पॉइंट है आउट और यूज्ड। आउट और यूज्ड ही ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनके साथ हम टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आउट टू लिसन टू आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो यहाँ हमने आउट के साथ टू का यूज़ किया और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लिसन। आई यूज़ टू विजिट द पार्क। मैं पार्क जाया करती थी। एक्चुअली इट्स द रियलिटी गाइज नाउअडेज, क्योंकि एज लॉकडाउन चल रहा है, फिर कोरोना ये सब के कारण तो पार्क हम जाया ही करते थे, अब जा नहीं सकते। इन दोनों सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम आउट और यूज के साथ ही टू यूज़ करते हैं और वर्ब 1 सारे मॉडल वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम कभी दो मॉडल वर्ब्स को एक ही सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे एक कंजंक्शन से जोड़ना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही शुड एंड मस्ट गो नाउ। उसे अभी और ज़रूर जाना चाहिए। तो शुड और मस्ट मॉडल वर्ब्स हैं एंड एक कंजंक्शन है जो कि शुड और मस्ट को यहाँ पे जोड़ रहा है। तो याद रखें हमेशा कि जब भी हम किसी दो मॉडल वर्ब को एक ही सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे एक कंजंक्शन से ज़रूर जोड़ें, वरना ये सेंटेंस गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल देयर इज़ नो चेंज इन द फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब। जो हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं जैसे कि सीता, रीता, ही, आई, वी, दे, ये सिंगुलर हो या प्लूरल, हमारे मॉडल वर्ब्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम कैन यूज़ कर रहे हैं तो हम कैंस नहीं कहते हैं, हम मस्ट नहीं कहते हैं, हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द मॉडल वर्ब ही यूज़ करते हैं। यहाँ एग्जांपल है, ही नीड नॉट आस्क यू, आई डेयर नॉट गो देयर। मैंने वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की, उसे तुमसे पूछने की हिम्मत नहीं है। तो नीड और डेयर के साथ हमने V1 यूज़ किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो सब। बट गाइज, जैसे हर जगह एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। नीड और डेयर जो है वो मॉडल वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, इसीलिए हम जब इसे मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तब हम इसका सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं, जैसे कि नीड्स नॉट, डेयर्स नॉट। समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों को सेम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो प्राइमरी वर्ब के बाद V3 और मॉडल वर्ब के बाद V1 यूज़ करना ज़रूरी है और उसे कंजंक्शन से तो जोड़ना ही है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल, ही हैज़ डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क। उसने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारा काम करेगा भी। अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते ही हैज़ एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क तो ये सुनने में तो सही लग रहा है बट ग्रामेटिकली ये गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों के यूजेस मैंने पूरी तरह से बता दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? नीड्स एन ऑब्जेक्ट विच इज़ डायरेक्ट। जब भी हमको किसी वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ता है ताकि उसका जो यूज़ है सेंटेंस में वो मीनिंगफुल हो, तब हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जैसे कि ईट, टेक, कैरी, सोल्ड, राइड।
हम जैसे बोलते हैं प्लीज़ टेक अ रेस्ट, प्लीज़ कैरी दैट बॉटल। सोल्ड भी अगर हम कहते हैं तो हम सोल्ड कुछ समथिंग करते हैं, तो वी डू सोल्ड समथिंग, और वो जो समथिंग है वही होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सोल्ड अ कप ऑफ टी, ही सोल्ड अ कुरकुरे, तो यहाँ कुरकुरे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सोल्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मीन्स विदाउट यूजिंग अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो कंप्लीट नहीं होता है। इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सेकेंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, इट डज़ नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स इससे किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इनके सेंटेंसेस में आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते ही करते हैं। एग्जाम्पल, रिवर फ्लोज, नदी बह रही है। आपको पता चल रहा होगा कि ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ये एक राइट सेंटेंस है। आई स्नीज्ड, ओह नॉट रियली, बिकॉज कोरोना है, मैंने सच में स्नीज नहीं किया, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल डूड। ही डाइड, शी रैन, वह मर गया, वह दौड़ी। ये सेंटेंसेस जो मैंने चारों दिए हैं ये अपने आप में कंप्लीट है। इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस ले सकते हैं। और गाइस सिर्फ मेरे बता देने से आपको पूरी तरह से समझ नहीं आ पाएगा। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ तो आपको भी उसी वक्त अपने मन में कुछ और एग्ज़ाम्पल सोचने चाहिए, तब आपको लगेगा, आप मेरे बातों से रिलेट कर पाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और इसी तरह से आप इन जो भी आप सीखते हैं मेरे से वो आप अपने डेली यूज़ में यूज़ करें, जिससे कि आप फ्रैंकली बोल पाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, एंड धीरे धीरे करते करते आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलने लगेंगे। सो गाइज़ आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे कमेंट भी करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।